अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीपीएससी में नए आए हुए इश्तिहार जो कि 2025 का फर्स्ट इश्तिहार है, उस हवाले से। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। पर्टिकुलरली हम बात करेंगे डेंटल सर्जन की वैकेंसीज के हवाले से, लेकिन देख लेते हैं इसके अलावा कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है BS18 की, जो कि सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, पीडियाट्रिक कार्डियोवास्कुलर सर्जरी की है और वो रेगुलर बेसिस पर जॉब्स हैं। दूसरी वैकेंसी है वो है BS17 डेंटल सर्जन की, या आप कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटर या रजिस्ट्रार की, और ये वैकेंसीज भी रेगुलर बेसिस पर हैं। टोटल 200 पोस्ट हैं। इसके अलावा तीसरी वैकेंसी है BS19 की एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोनेट्रोलॉजी की, जो कि रेगुलर बेसिस पर है और इसकी एक ही पोस्ट है। चौथी वैकेंसी है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ओरल पैथोलॉजी की। ये भी रेगुलर पोस्ट हैं और ये दो पोस्ट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी BS18 की 11 पोस्ट हैं। इसके अलावा आखिरी तारीख है 23 जनवरी 2025, जो कि इस इश्तिहार में जो भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, इन तमाम वैकेंसीज की, इन तमाम पोस्ट की आखिरी तारीख है 23 जनवरी 2025। तो आइए पढ़ते हैं डेंटल सर्जन और डेमोन्स्ट्रेटर और रजिस्ट्रार के पर्टिकुलर्स को, कि कितनी वैकेंसीज हैं और अहलियत क्या है। इसके अलावा सिलेबस क्या होगा। 200 पोस्ट हैं। ओपन मेरिट पर 140 हैं। स्पेशल पर्सन्स के लिए 14, मिनॉरिटी कोटा की 10 और वुमेन कोटा की 36 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें तो BDS या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसके साथ साथ एज अ डेंटिस्ट रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए PMDC में, और रेगुलर हाउस जॉब होनी चाहिए 1 साल की। इम्पॉर्टेंट नोट में ये है कि रेगुलर हाउस जॉब आपकी क्लोजिंग डेट से पहले पहले की होनी चाहिए। कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ फुल परमानेंट मेडिकल registration from PMC/PMDC issued on or before the closing date for the purpose of eligibility of the post। तो ये सर्टिफिकेट उनके पास लाजमी होना चाहिए। हो सकता है ये पहले भी जो है दरकार हो एलिजिबिलिटी के लिए। However, if PMDC or PMC registration certificates have not been issued so far, will be held eligible subject to the condition that such candidates shall have to produce documentary evidence that they have applied for such registration on or before the closing date। अगर रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं हुई तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। कैंडिडेट्स जिन्होंने रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, तो आफ्टर द क्लोजिंग डेट वो भी एलिजिबल होंगे। प्रोविजनल PMDC या PMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर हाउस जॉब शल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर एलिजिबिलिटी। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट नोट में ये है कि कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स हासिल करनी है रिटन टेस्ट में टू क्वालिफाई। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 1:5 विथ रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट। नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी, 0.25 मार्क्स डिडक्ट की जाएंगे एक रॉन्ग आंसर पर। मेल कैंडिडेट्स की एज 21 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। 5 साल एक्स्ट्रा रिलैक्स्ड किया गया है, यानी टोटल एज 40 ईयर्स है। 21 to 40 फीमेल के लिए 21 to 35 है, लेकिन उनको 8 साल रिलैक्स किया गया है। इस तरह उनकी अपर एज लिमिट 43 ईयर्स है। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। तो जेंडर में ये है कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पंजाब डोमिसाइल रखने वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेरियस यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स में हो सकती है इन पंजाब।
सिलेबस की अगर हम बात करें, 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन। द सिलेबस इज अंडर, सिलेबस नीचे दिया गया है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें 100% सिलेबस यही होगा कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100% MCQs आपको दिए जाएंगे। 100 मार्क्स का MCQs पेपर है। 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।